जय हिंद कैडेट्स। आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाले के अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके एनडी एग्जामिनेशन में अब बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है। थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा होगा, नर्वसनेस भी फील हो रही होगी, बट उस प्रेशर और नर्वसनेस को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आपने साल भर जी तोड़ मेहनत करी है, आपने साल भर संघर्ष किया है, तो वो संघर्ष का फल आपको मिलने वाला है। देखिए, एग्जामिनेशन तो होना ही था, आज नहीं तो कल वो एग्जाम होता है, तो एग्जाम का प्रेशर क्या लेना। आप उस एग्जाम के लिए तो तैयारी कर रहे थे और ये समझ के चलिए कि ये आपकी सफलता की तरफ पहला कदम है, क्योंकि जब आप एनडीए का रिटर्न क्लियर करोगे उसके बाद एसएसबी के लिए अपीयर होगे। तो टेंशन नहीं लेना है, कोई भी प्रेशर तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। यू ऑल आर वॉरियर्स, तो एक वॉरियर की तरह आपको रहना है और एग्जामिनेशन भी एक वॉरियर की तरह देनी है कि अपना 100% दो। ये नहीं सोचना है कि मैंने ये टॉपिक अभी तक कंप्लीट नहीं किया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो, या क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आ गया तो मैं क्या करूंगा। नहीं, आपने जितना प्रिपेयर किया है, आपने बहुत मेहनत करी है, अपने आप पर भरोसा रखो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार एनडीए का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, बहुत सारी गर्ल्स भी ऐसी होगी जो पहली बार एनडीए का एग्जामिनेशन देने जा रही हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपीयर कर रहे हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखना यहां बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जाने हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे, क्या शूज पहन के जाया जा सकता है, क्या वॉच को कैरी किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात कि एडमिट कार्ड के अंदर फोटो क्लियर नहीं आया, अब क्या किया जाए। तो इन सारी बातों का जवाब हम देंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी जानेंगे जो जानना आपके लिए जरूरी है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप कोई ऐसी गलती ना कर दे जिससे आपका पेपर खराब हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए एग्जाम सेंटर की। अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कीजिए और उसका प्रिंट आउट जल्द से जल्द निकलवा लीजिए। आप कलर प्रिंट आउट में निकलवा सकते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट में निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद सबसे पहले आपको एड्रेस चेक करना है एग्जामिनेशन सेंटर का, कि एग्जाम का सेंटर है कहां। ध्यान से एड्रेस चेक कीजिएगा। कई बार होता क्या है कि किसी स्कूल का नाम लिख दिया, मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है कि शासकीय विद्यालय क्रमांक 3। अब क्या होता है, बच्चा सिर्फ शासकीय विद्यालय पढ़ता है, क्रमांक कौन सा था वो देखता नहीं है, क्योंकि शासकीय विद्यालय क्रमांक 4 था, 5 था। अब होता है कि बच्चा पहुंच जाता है शासकीय विद्यालय क्रमांक 5 के ऊपर, एडमिट कार्ड में जब वहां पर देखता है तो वो क्रमांक 3 पे जाना था उसको। ये मिस्टेक कई बच्चे करते हैं और प्रीवियसली वो कई कर चुके हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि एग्जामिनेशन सेंटर को अभी से ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप सेम सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप एक दिन पहले जाके एग्जामिनेशन सेंटर को देख के आ जाइए कि ये सेंटर कौन सा है, कहां पर है, ताकि लास्ट टाइम पे कोई परेशानी आपको ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। मैं 1 घंटे पहले आपको इसलिए कह रहा हूं कि भगवान ना करे कोई ऐसी हर्डल बीच में आ जाए, ट्रैफिक जैम लग जाए, कुछ और हो जाए जिससे कि आपको पहुंचने में देरी हो जाए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि क्यों ना पहले ही पहुंच जाया जाए। पहले पहुंचने में कोई समस्या तो है नहीं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा पहले यहां पर आपको निकलना है। बट सबसे बड़ी बात, एग्जामिनेशन सेंटर को सही तरीके से चेक कर लीजिएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें कि क्या पहन के जाया जाए। एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन होता है कि मैं क्या पहन के जाऊं। देखिए, इसका कोई आंसर नहीं है और इसका कोई बेसिकली ड्रेस कोड भी नहीं है। मैं एक सिंपल सी चीज आपको कहूंगा कि जिस चीज में आप कंफर्टेबल हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि सर शूज पहन के जाएं, स्लीपर पहन के जाएं। आप शूज में अगर कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है कि आप शूज के अंदर बैठकर भी एग्जाम दे सकते हैं और आप उतना ही कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप शूज पहन के जाइए। बट अगर आपको लगता है कि आप स्लीपर पहनकर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप स्लीपर पहनकर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपको कंफर्ट फील होना चाहिए। अब जींस में क्या होता है कि कई लोग जींस में कंफर्ट फील नहीं करते, हो सकता है। अगर आप जींस में कंफर्ट फील नहीं करते हैं तो आप कुछ और पहनकर जा सकते हैं, आप लोअर पहनकर भी जा सकते हैं, आप चाहे तो कुछ और पैंट पहनकर भी जा सकते हैं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप उसको पहनकर जाइएगा, ये समझिएगा। हमें वहां किसी को दिखाना नहीं है कि हम कितने अच्छे दिख रहे हैं, हमको हमारा एग्जामिनेशन देना है। तो जितने कंफर्ट में हम रहेंगे उतना ज्यादा हम कंसंट्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसा पहन के चले गए कि हम खुद ही उसको लेकर कंफर्टेबल नहीं है और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा फोकस फिर एग्जामिनेशन पे नहीं बनता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जिस चीज के अंदर, जिस क्लॉथ के अंदर आप कंफर्टेबल है, आप उसे पहन के जा सकते हैं। और शूज और स्लीपर की बात की जाए तो मोस्टली अगर आप स्लीपर में भी कंफर्टेबल हो तो पहन के चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें पहन के जा सकते हैं। इसके बाद एडमिट कार्ड पर फोटो क्लियर नहीं है, अब क्या किया जाए। देखिए, साफ साफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखा गया है कि अगर एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो क्लियर नहीं है तो सबसे पहले तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पासपोर्ट साइज फोटो जब आप लेकर जा रहे हैं तो बहुत पुराना फोटो लेकर मत जाना। अभी हाल फिलहाल का कोई फोटो अगर पासपोर्ट साइज का है आपके पास वो लेकर जाइए।
वो नहीं है तो क्लिक करवाइए और उसके बाद उसे लेकर जाइए। साथ ही साथ आपको अपना एक पहचान पत्र लेकर जाना है। आप चाहें यहां पर तो आप आपका आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, आपका वोटर आईडी बन गया है तो आप वो लेकर जा सकते हैं, बट आपको 2 पासपोर्ट साइज के साथ फोटोज के साथ साथ आपको अपना एक पहचान पत्र कैरी करना है। मैं सभी बच्चों को बोलूंगा कि अगर आपके आधार कार्ड बन गया है तो सभी अपना आधार कार्ड लेकर जरूर जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और पासपोर्ट फोटो एक लेकर मत जाना, 2 पासपोर्ट फोटोज लेकर जाने। साफ साफ लिखा है इंस्ट्रक्शंस के अंदर कि अगर आपका फोटो क्लियर नहीं है तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लेकर जाने हैं। आगे हम बात करें कैन आई कैरी वॉच, क्या मैं वॉच लेकर पहन के जा सकता हूं? हाँ, आप जा सकते हैं। वॉच आपकी कैसी होनी चाहिए? जो सिंपल एनालॉग वॉच होती है वो वॉच आपकी होनी चाहिए, कोई स्मार्ट वॉच यहां पर नहीं होना चाहिए। स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, सिंपल वॉच यहां पर अलाउ है, आप स्मार्ट वॉच नहीं पहनकर जा सकते हैं। अगर आप वॉच पहन के नहीं गए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपकी वॉच लगी होती है, कई एग्जामिनेशन सेंटर में जिस एग्जाम के हॉल में आप बैठे हैं वहां पर वॉच लगी होती है, क्योंकि टाइम मैनेज करना एक बहुत बड़ी समस्या होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, तो वॉच होना भी बहुत जरूरी होता है। यह आपने खुद ने फील किया होगा जब आप पेपर लगा रहे होंगे। तो आप वॉच कैरी करके ले जा सकते हैं, बट स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस हैं आपको कि आपको मास्क कैरी करके जाना है, आप मास्क लेकर जाइए। मास्क के साथ साथ आपको सैनिटाइजर की एक छोटी बॉटल भी लेकर जानी। आपने अगर निर्देश नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा है वहां पर कि मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर की छोटी बॉटल भी आपको कैरी करनी है। जितना हो सके डिस्टेंसिंग बनाकर रखिएगा लोगों से, ज्यादा किसी दूसरे से बातचीत करने की कोशिश मत कीजिएगा, अपने आप को काम रखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे तो ये नहीं कि लोगों से बात करने हम लग गए, नहीं, शांत बैठिए। शांति से जब आप एक जगह बैठते हैं तो आपका फोकस धीरे धीरे केंद्रित होने लगता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आप जाएंगे, जैसे ही पेपर देंगे, तो आप ऑलरेडी फोकस्ड होंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा कि आपने इससे बात कर ली, उससे बात कर ली और आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे अच्छा तुमने ये टॉपिक किया कि नहीं किया, ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट था, ये तो करना ही था, अरे तुमने ये क्यों नहीं किया। तो किसी से बात मत करना, अपने आप पे भरोसा रखना है। ये छोटी सी बात है बेटा, बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे बात की जाए ब्लैक पेन, सभी जानते हैं ब्लैक पेन लेकर जाना है आपको। 2 ब्लैक पेन लेकर जाइएगा, किसी से मांगिएगा मत वहां पर कि ब्लैक पेन नहीं। और जब ब्लैक पेन आपने अगर परचेस किया है तो थोड़ा सा उससे लिख लेना। क्या होता है कि शुरुआत में कई बार ब्लैक पेन जब आप नया पेन लेते हैं तो उतना स्मूथली चलता नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि चेक करके ब्लैक पेन लेना और थोड़ा सा उससे लिख लेना पहले, उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उसका यूज करना, बट ब्लैक पेन लेकर जाना मत भूलिएगा। आगे ईट प्रॉपरली बट नॉट टू मच। जब आप जा रहे हो, आपका पहला पेपर होने वाला है, 10 बजे आपका पहला पेपर है, तो ब्रेकफास्ट करके जाइएगा। थोड़ा सा खाइए, ज्यादा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत खाकर चले जाइए, फिर आप अनईजी फील करेंगे, बट भूखे नहीं जाना है। अदरवाइज क्या होगा कि एग्जाम के टाइम पे आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, आपको उस समय पर भूख लगेगी। तो थोड़ा सा खा के जाइए और कुछ हेल्दी खा के जाइएगा। ये नहीं कि आप कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं, बहुत ऑयल की चीजें खा रहे हैं या बाहर का कुछ भी खा रहे हैं, तो ये मत करिएगा। और पॉसिबल हो सके तो बाहर का खाना उस दिन अवॉइड कीजिएगा। अब आगे बात की जाए कि व्हाट टू डू बिटवीन पेपर्स, 2 पेपर्स के बीच में जो आपको गैप मिलेगा उसमें क्या करें। सबसे पहली बात मैं आपको यह बताता हूं कि क्या नहीं करना है। दोनों पेपर्स के बीच में पॉसिबल हो तो कोई भी नई चीज मत पढ़ना। कई बार गलती करते हैं कि 2 पेपर्स के बीच में जीएटी का पेपर आ रहा है तो जो टॉपिक नहीं पढ़ा है वो सोचते हैं कि इन बिटवीन अब पढ़ लेंगे, नहीं, मत करना। पॉसिबल हो तो ये गलती मत करना। मैथ्स का अगर पेपर बिगड़ गया है पहला वाला तो उसके बारे में मत सोचना, ये मत सोचना कि नहीं मैं अब दूसरा पेपर देता ही नहीं हूं। नहीं, हो सकता है कि मैथमेटिक्स के पेपर का सेक्शनल कट ऑफ आप क्लियर करके बैठे हो। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि पहला पेपर बिगड़ गया तो दूसरा पेपर देते ही नहीं है, एग्जाम सेंटर से ही घर आ जाते हैं। ये गलती मत करना, पूरा ध्यान अपना सेकंड पेपर के ऊपर देना। तीसरी बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टाइम गैप मिल रहा है आपको, उसमें सेंटर से बहुत दूर मत जाइएगा। आपको टाइम मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं जाना है, सेंटर के अंदर ही रहिए, आसपास ही वहां पर रह सकते हैं, बट बहुत दूर आपको नहीं जाना है। अगर आपको लंच करने जाना है उस समय पर तो ट्राई कीजिए कि घर से कुछ लेकर आइए, बाहर का खाना उस टाइम अवॉइड कीजिएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बाहर कुछ ऐसी चीज खा लिया आपने जिससे आप थोड़े से अनकंफर्टेबल या अनईजी आपको फील हो रहा हो, तो एग्जामिनेशन हॉल में उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये छोटी सी बात है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखिएगा, कुछ भी नया मत पढ़िए और ज्यादा लोगों से डिस्कशन मत कीजिए पेपर के बारे में। अदरवाइज क्या होगा कि आपका कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आप
उस क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, तो आप वही सोच के डिप्रेशन में आ जाते हैं और अपना नेक्स्ट पेपर बिगाड़ लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बात है, बट इन बातों का ध्यान आपको यहां पर रखना है। आगे ओएमआर शीट, जब भी ओएमआर शीट आपको दी जाएगी प्रॉपरली उसे फिल कीजिएगा, ध्यान से रोल नंबर देखना। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, रोल नंबर गलत कर देते हैं, और रोल नंबर में जहां गलती की जाती है ना, वो कौन सा नंबर पे करते हैं, वो करते हैं 0 नंबर पे। याद रखिएगा, अगर आपके रोल नंबर में 0 आ रहा है ना, तो पहले देख लेना कि 0 कहां पर है। छोटी छोटी मिस्टेक्स है जिसके कारण क्या होगा, आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। ओएमआर शीट के अंदर आपने गलती कर दी तो आपका पेपर चेक नहीं हो सकता है। रोल नंबर आपको गलत नहीं भरना है, इंस्ट्रक्शन वहां पर दिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस देने के बाद ही आप फिल कीजिएगा ओएमआर शीट। देखो लाइटली मत लो, कई बच्चे ओवर स्मार्ट बन जाते कि इंस्ट्रक्शंस अभी दिए नहीं, पहले ही करना स्टार्ट कर दिया। इंस्ट्रक्शन सुन लो, उसके बाद प्रॉपरली फिल करो। चेक चेक एंड रीचेक, ये फॉर्मूला मेरा याद रखना। आपने देखा कि 0 रोल नंबर में 3 कहां लिखा है, एक बार चेक करो, फिर से चेक करो, जब फाइनली कर रहे हो ना तब भी एक बार चेक कर लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि ओएमआर शीट ही फिल नहीं करी ढंग से तो पेपर चेक ही नहीं होगा। तो ये छोटी सी बात है, बट इसका ध्यान बहुत ज्यादा आपको रखना है। और दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, तुक्के नहीं लगाने हैं। कोई बोलता है ना कि तुक्के लगाने से मेरा क्लियर हो जाता है, तो आपने खुद ने फील किया होगा ये चीज। अगर आप 10 तुक्के लगाते हो ना, तो 10 में से 1 आपका जो है वो सही जाता है, बाकी 9 का क्या। और ये याद रखो कि आपके इस एग्जामिनेशन के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो ये सब आपको नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। एलिमिनेशन मेथड के बारे में मैंने आपको बताया है कि कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज की जाती है, कि अगर 4 ऑप्शंस हैं उसमें से देखो कि कौन सा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, उसको एलिमिनेट कर दो। तो इस तरह के मेथड्स का आपको यूज करना है। तुक्का लगाना, गैस करना, ये चीजें आपको यहां पर नहीं करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। एग्जाम में बिल्कुल शांत रहना, प्रेशर मत लेना किसी भी चीज का, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना, फोकस्ड रहना, अपने आप में बिल्कुल किसी चीज के बारे में टेंशन मत लेना, कुछ सोचना मत, पूरा ध्यान अपने पेपर पे देना। और सबसे बड़ी बात, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स के पेपर में एक ही क्वेश्चन को अपने ईगो पे मत लेना कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बन रहा है, मैंने तो बहुत मेहनत करी है। नहीं, ये गड़बड़ मत करना बेटा, ये लास्ट टाइम मिनट के अंदर है ना, ये बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं। सारे क्वेश्चंस के नंबर सेम ही है, एक क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर टाइम आप सेट करके रख लो कि अगर इतने मिनट में ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सिंपल सी बात है। आपको करना है कि आपको एनडीए का रिटर्न निकालना है अच्छे मार्क्स से, तो आप एक क्वेश्चन अगर नहीं भी कर पाए तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए, आप सब अपना ध्यान रखो, बाहर का थोड़ा सा अभी अवॉइड करना, कुछ दिन अच्छे से एग्जामिनेशन दो, जितनी तैयारी आपने करी है वो मोर देन सफिशिएंट है। अपने आप पे भरोसा रखना। मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।